रविशंकर जी, हमारा जो अगला दौर है वो रैपिड फायर है। अरे भाई, इसमें मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन दूंगा। आपके पास तीसरा ऑप्शन है पास। शुरू करें। आप क्या चाहेंगे निजी तौर पर, बिहार का मुख्यमंत्री बनना या केंद्र में मंत्री? पास। पास। आपकी पसंद हो तो बिहार में बीजेपी का चेहरा कौन होना चाहिए, सुशील मोदी या नंद किशोर यादव? ये निर्णय की हमारी पार्टी की प्रक्रिया है, नेताओं की प्रक्रिया है। अध्यक्ष हों, माननीय गृह मंत्री हों, माननीय प्रधानमंत्री हों, पार्लियामेंट्री बोर्ड हो, तो जो उनका विवेक है वो विवेक मेरे ऊपर लाद रहे हैं आप, ये ठीक नहीं है। पास। बस नेक्स्ट भी आइए ना, आपके सवाल को सब पास ही करना पड़ेगा, मैं समझ रहा हूँ। बिहार की राजनीति में सफलता के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, विकास या जातिगत समीकरण? देखिए, जाति एक हकीकत है, लेकिन 2022 की दुनिया या 14 के बाद की दुनिया में नरेंद्र मोदी ने देश में जो आशा जगाई है, अब लोग विकास खोजते हैं और विकास जमीन पर देखते हैं। 2024 में मोदी जी को ज़्यादा अच्छी चुनौती कौन दे पाएंगे, नीतीश कुमार या ममता बनर्जी? ये आप पास नहीं कर पाएंगे। हम पास नहीं करेंगे, लेकिन आपके इस उत्तर में मुझे कठिनाई लग रही है। कौन होगा उसमें से? कहीं ऐसा हो जाए कि यशवंत सिन्हा की तरह सेलेक्ट कर लिया, बाद में हमसे पहले क्यों नहीं कहा, क्या सहज हो गए? तो ये चीजें, और वहां अंतर विरोध इतना है, कोई बंगाल के कारण आने की कोशिश कर रहा है, कोई हैदराबाद से आने की कोशिश कर रहा है, आजकल चेन्नई से भी हवा कुछ प्रधानमंत्री स्वर की आती रहती है। तो बिहार में तो हमारे नीतीश बाबू आ ही गए मैदान में, वो चाहत तो वही है। तो कौन मैदान में होगा इसके बाद ना कुछ बोल पाएंगे। जो भी हो, नरेंद्र मोदी जीतेंगे, क्योंकि बहुत विनम्रता से दिबांग बाबू कोई वैकेंसी नहीं है। आपने 2 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, मैं देखता हूं आप इसको किस तरीके से पास करेंगे। बेहतर कौन रहे, वाजपेयी जी या मोदी जी? ये सवाल ऐसा है जो सवाल बहुत गलत फ्रेम्ड है। मैं पास नहीं करूंगा, जवाब दूंगा इसका। अटल बिहारी वाजपेयी हम लोग के अभिभावक थे, हम लोग उनकी गोद में खेले, देखा है कितनी मेहनत की है। तो अभिभावक के रूप में प्रधानमंत्री आए, तो जब उन्होंने भारत को एक नया सम्मान दिया, चाहे वो एटॉमिक बम हो या फिर आपके कारगिल का युद्ध हो या रिफॉर्म शुरुआत हो या नेशनल हाईवे प्रोग्राम हो, उन्होंने भारत और देश ने बड़ा न्याय किया। 2004 में अटल जी को एक टर्म देना चाहिए था, चलिए वो अतीत हुआ। तो ये अटल जी हैं। नरेंद्र मोदी जी जो आते हैं, तो मैं इनके बारे में कह दूं कि 12 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद वो डेवलपमेंट के रग रग को पहचानते हैं, और जितना वो डिटेल जाते हैं और जो वो दिखाते हैं, और खास कर करके राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो टफ स्टैंड लिया, उनको सैल्यूट करने का मन होता है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। तो इसलिए दोनों की तुलना आप कर रहे हैं, तो एक अभिभावक है ना, और उन्होंने देश को सम्मान दिया, और मोदी जी ने भारत को दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बनाई। वही मैं कह रहा था कि आप इसको पास करेंगे, लेकिन मैं देखना चाहता था आप किस तरीके से पास करेंगे इस सवाल को। रविशंकर जी, आपसे सभी ज़रूरी सवाल हुए, कुछ आपने उत्तर दिए, कुछ आपने हंस के टाल दिए। जो पास करने लायक उसी को पास करता हूँ, जान लीजिए आप। बाकी मैं कोई जवाब से पीछे नहीं हटता हूँ, जान लीजिए आप। आपने कुछ उत्तर दिए, कुछ हंस के टाल दिए, लेकिन आक्रामक आप उतने नहीं थे जितने आज पहले आप हुआ करते थे। बहुत दिन के बाद दिबांग बाबू से मिलना हुआ, तो आज थोड़ी हंसी मजाक भी चला, और इतने मित्र बैठे हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।